The name of Allah, the most beneficent and most merciful. Assalamu alaikum viewers. My name is Siram Jabal. I would like to welcome you in chemistry class. In our today's lecture, we will discuss about silicones. What are silicones? Silicon is a silicon polymer. In this silicon polymer, there is silicon oxygen silicon linkage present. This linkage, beside having silicon oxygen silicon linkage, also have alkyl or aryl group attached to silicon atom. Mean सिलिकॉन डाइऑक्साइड में सिलिकॉन ऑक्सीजन सिलिकॉन लिंकेज प्रेजेंट थी। हर सिलिकॉन के साथ 4 ऑक्सीजन एटम और हर ऑक्सीजन के साथ 2 सिलिकॉन एटम्स अटैच थे। इन केस ऑफ सिलिकॉन्स सिलिकॉन ऑक्सीजन लिंकेज के साथ साथ किस सिलिकॉन एटम के साथ अल्काइल और एराइल ग्रुप भी अटैच होंगे, तो रिजल्टिंग ऑर्गेनो सिलिकॉन पॉलीमर को सिलिकॉन्स कहा जाएगा। सिलिकॉन एटम भी 4 मिथाइल ग्रुप्स को अटैच कर सकता है, जैसे कार्बन के साथ 4 मिथाइल ग्रुप अटैच होते हैं। मीन लाजमी नहीं कि हर सिलिकॉन के साथ एक अल्काइल ग्रुप अटैच होगा। ये मैक्सिमम 4 अल्काइल ग्रुप्स को या एराइल ग्रुप्स को अटैच कर सकती है, जैसे कार्बन अपने साथ मैक्सिमम 4 कार्बन एटम को अटैच करता है। सिलिकॉन्स फॉर्म कैसे होगा? अगर हमारे पास एक कंपाउंड है जिसमें क्लोरीन एटम और मिथाइल ग्रुप अटैच हैं सिलिकॉन के साथ। मीन सपोज़ हमारे पास कंपाउंड है डाईक्लोरो डाईमिथाइल सिलेन। अगर इस कंपाउंड का रिएक्शन करवाएं वाटर के साथ, तो वाटर मॉलिक्यूल Cl को रिप्लेस कर देगा OH ग्रुप के साथ। तो हमारे पास रिजल्टिंग कंपाउंड बनेगा डाईमिथाइल सिलानोल। इस डाईमिथाइल सिलानोल में कंडेंसेशन के थ्रू, रिमूवल ऑफ वाटर के थ्रू हमारे पास लॉन्ग चेन पॉलीमर फॉर्म होगा, जिसे सिलिकॉन्स कहेंगे। क्वेश्चन अगर हम देखें, CH3 टेकन ट्वाइस SiCl2 डाईक्लोरो डाईमिथाइल सिलेन प्लस वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं, तो 2 वाटर मॉलिक्यूल के 2 प्रोटॉन 2 क्लोरीन एटम के साथ अटैच होकर 2 HCl बन जाएंगे। रिमेनिंग वाटर के 2 हाइड्रोक्सिल आयन सिलिकॉन एटम के साथ अटैच होके मॉलिक्यूल बन जाएगा डाईमिथाइल सिलानोल। SiCH3 टेकन ट्वाइस OH टेकन ट्वाइस। अगर इसी सिलानोल, हमारे पास ज़्यादा सारे सिलानोल मॉलिक्यूल्स हैं, ये कंडेंस होंगे, वाटर मॉलिक्यूल को एलिमिनेट होंगे और सिलिकॉन ऑक्सीजन सिलिकॉन लिंकेज फॉर्म होगी। इस लिंकेज में सिलिकॉन एटम के साथ अल्काइल ग्रुप्स अटैच हैं, इसलिए रिजल्टिंग कंपाउंड को हम सिलिकॉन्स कहेंगे। सिलिकॉन्स की प्रॉपर्टीज़ की वजह से हम इसे सिंथेसाइज करते हैं, क्योंकि सिलिकॉन लो मोलेकुलर मैसेज में भी ऑयली टच में अवेलेबल है। मीन लो मोलेकुलर मैसेज की भी ऑयली नेचर है और हाई मोलेकुलर मैसेज सिलिकॉन्स वैक्सी सॉलिड या रबर लाइक होंगे। केमिकल रिएजेंट का इन पे कोई इफ़ेक्ट नहीं होता। हीट के लिए स्टेबल है, मीन हीट भी इस पे कोई इफ़ेक्ट नहीं करेगी। नॉन टॉक्सिक हैं। स्मॉल चेंज इन विस्कोसिटी विथ चेंज इन टेम्परेचर, दे आर एक्सीलेंट इंसुलेटर एंड दे आर आल्सो वाटर रिपेलेंट। मीन करंट भी पास नहीं होगा और ये वाटर को भी रिपेल करते हैं। इन्हीं प्रॉपर्टीज़ की वजह से सिलिकॉन्स की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। नंबर 1, सिलिकॉन्स एज आ लुब्रिकेंट्स यूज़ होंगे, क्योंकि सिलिकॉन्स के मॉलिक्यूलर मैसेज लो हैं, लेकिन लो मोलेकुलर मैसेज सिलिकॉन्स भी ऑयली हैं, उनकी ऑयली अपीयरेंस है। इसी ऑयली अपीयरेंस की वजह से ये एज आ लुब्रिकेंट्स यूज़ होंगे, एज आ ग्रीसेस और एज आ ऑयल्स, बेयरिंग्स और गियर्स में यूज़ किए जाते हैं। ये हाइड्रोलिक ब्रेक्स में भी यूज़ होंगे, क्योंकि वाटर रिपेलेंट्स हैं, और हाइड्रोलिक सिस्टम्स में भी यूज़ होते हैं।
जो इसकी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है वो ये है कि टेम्परेचर और हीट का इन पे कोई इफ़ेक्ट नहीं है, ये रिएजेंट्स के साथ रिएक्ट नहीं करते। अगर हमारे पास सिलिकॉन ऑयल है और उसका टेम्परेचर 100 डिग्री से 0 डिग्री तक कर दें तो विस्कोसिटी में माइनर चेंज आएगी, लेस देन 4 फोल्ड, जबकि कंपैरेटिवली पेट्रोलियम ऑयल में 100 फोल्ड की चेंज आती है। मीन वो टेम्परेचर डिक्रीज़ करने से उनकी लुब्रिकेशन पावर में डिक्रीज़ आ जाएगी, लुब्रिकेशन कम प्रोवाइड करेंगे। लेकिन सिलिकॉन ऑयल्स की विस्कोसिटी में चेंज कम आई है, इसलिए वो लो टेम्परेचर पर भी बेटर लुब्रिकेशन प्रोवाइड करेंगे। इन द सेम वे अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ कर दें अप टू 300 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी सिलिकॉन्स में ऑक्सीडेशन रिएक्शंस परफॉर्म नहीं होंगे, ये एसिड में कन्वर्ट नहीं होंगे, लेकिन पेट्रोलियम प्रोडक्ट इस टेम्परेचर पर जाके डिकम्पोज हो जाते हैं। मीन जो सिलिकॉन्स ऑयल हैं वो हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर दोनों में ही बेटर लुब्रिकेशन प्रोवाइड करेंगे। इस वजह से हम सिलिकॉन्स ऑयल को पेट्रोलियम ऑयल पर प्रेफर करते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे मिथाइल सिलिकॉन्स कि अगर मोलर मैसेज ज़्यादा हैं तो ये एज आ रबर इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं, ये डिफरेंट ट्यूब्स और शीट्स फॉर्मेशन में यूज़ होते हैं। एज आ इंसुलेटर यूज़ होंगे क्योंकि सिलिकॉन्स में लॉन्ग चेन अल्काइल ग्रुप्स अटैच हैं, ये अल्काइल ग्रुप्स नॉन पोलर हैं। नॉन पोलर नेचर की वजह से सिलिकॉन्स एज आ इंसुलेटर एक्ट करेंगे, इनकी रेजिनस प्रॉपर्टीज़ हैं और इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन प्रोवाइड करने में भी ये यूज़ किए जाते हैं ड्यू टू इट्स इंसुलेटर नेचर। वाटर रिपेलेंट भी हैं, ऑर्गेनिक नेचर की वजह से वाटर को रिपेल करते हैं। इसी प्रॉपर्टी की वजह से हमारे पास जो फ्यूज़ेस इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स हैं या डिफरेंट फैब्रिक्स हैं उनके ऊपर इसकी अगर हम सिलिकॉन्स की कोटिंग कर दें तो वो वाटर को रिपेल करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी लीकेज को या इलेक्ट्रिक शॉर्ट करंट को पास नहीं होने देंगे और हमें इलेक्ट्रिक शॉक से प्रोटेक्ट करेंगे। इट्स ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। थैंक